नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम ये देखेंगे कि NLMC की रिक्वायरमेंट क्यों सरकार को पड़ी और इसका लक्ष्य क्या होगा, कौन कौन से चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स इसके हमें मिलने वाले हैं, और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आगे बढ़े उससे पहले, if you want to get in touch with me, you can join my Insta, Facebook and Twitter, and you can also join my Telegram channel. दोस्तों, क्या आपने मेरे मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुने हैं? अगर नहीं सुने देन चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मेरी 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अपना रिव्यू जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 9 मार्च 2022 को यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। डिसीजन ये कि NLMC यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये कंप्लीटली एक नई कंपनी है, और ये कंपनी जो है इसकी मालिकी सरकार के पास रहेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ये किस मंत्रालय के तहत काम करेगी? तो आंसर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनिशियल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इसका 5000 करोड़ है, और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यह है कि व्हाट इज NLMC और क्यों NLMC की जरूरत है। आई एम श्योर आप जानते होंगे दोस्तों कि भारत सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं CPSE यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की कुछ कंपनीज, जिनको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब देश के अलग अलग कोनों में ये CPSEs हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में अनयूज्ड, अंडर यूज्ड कुछ एसेट्स हैं, जमीन है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, और लंबे समय से ये बिल्डिंग्स जो हैं इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये जमीन जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बस सरकारी जमीन है और ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। और उसके इर्द गिर्द में हम देखते हैं तो देखने को मिलता है कि एक पूरा नया सिटी जो है वो डेवलप हो गया है, लेकिन प्राइम लोकेशंस पर ये ज़मीन जो है वो ऐसी ही खाली पड़ी हुई है। तो एक ऐसी एसेट जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सरकार इस नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से ये जो अनयूज्ड ज़मीन है, ये जो एसेट्स हैं, उनको बेचने का काम करेगी, ताकि इन ज़मीनों को बेचकर सरकार के पास आएंगे पैसे, और ये जो पैसे आएंगे, इन पैसों का इस्तेमाल सरकार कुछ डेवलपमेंट के कार्य के लिए भी कर सकती है। यूनियन बजट 2021-22 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज को लेकर एक प्लान भी अनाउंस किया था। उन्होंने तब कहा था कि सरकार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना करेगी। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। बहुत ही सिंपल है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब यह है कि एक नई कंपनी की स्थापना की जाएगी, और जो भी चीज आपको करनी है उस चीज को लेकर आप एक नई कंपनी की स्थापना करते हैं। तो यहां पर जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है, तो वो एक नई कंपनी है। इसका मेन काम क्या होगा कि जो ऐसी अनयूज्ड जमीन है उनका कैलकुलेशन किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसके बाद उनको बेचा जाएगा, और बेचकर जो पैसे आएंगे वो सरकार को दिए जाएंगे। अब हमारे अलग अलग मंत्रालय जैसे कि रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस, इनके पास बहुत सारी ऐसी सरप्लस ज़मीन जो हैं वो पड़ी हुई है, और कुछ ऐसी कंपनीज और एजेंसीज के पास तो प्राइम लोकेशंस पर ऐसी ज़मीन है। और ये प्राइम लोकेशंस वाली ज़मीन जो है इसमें आपको हज़ारों करोड़ रुपए मिल सकते हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कर सकती हैं। सरकार की एक और दूसरी स्ट्रेटेजी है, और ये एक सही स्ट्रेटेजी है। देखिए, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है गवर्नेंस, राइट? गवर्नेंस करना सरकार का काम है। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो सरकार की एक स्ट्रेटेजी ये है कि धीरे धीरे अलग अलग बिजनेसेस में जो सरकार का प्रेजेंस है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए,
और जो कुछ ऐसे कोर सेक्टर हैं वहां पर सरकार बिजनेस करती रहेगी। फॉर एग्जांपल सरकारी बैंक्स, तो सरकारी बैंक्स की हमें आवश्यकता है, लेकिन ये सारी ज़मीन और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक समय था जब सरकार कार बनाती थी, सरकार रिस्ट वॉचेस बनाती थी, सरकार होटल्स जो हैं, सरकारी होटल्स हमारे देश में थे, क्या आपको पता है? तो अब सरकार का काम होटल चलाना नहीं है, सरकार का काम है गवर्नेंस का। होटल का काम बेस्ट कौन कर सकता है? आप उस होटल की बिल्डिंग जो है उसको एक प्राइवेट कंपनी को बेच दीजिए, अच्छे दाम पर बेच दीजिए, और फिर प्राइवेट कंपनी जो है वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इसी के साथ लास्ट सितंबर, आपको याद होगा, सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को अनाउंस किया था। ये 4 साल का एक प्लान है और इसमें कुछ 6 लाख करोड़ रुपए जो हैं उसकी बात आई थी कि इतना एस्टिमेशन होगा इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, और सरकार रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती हैं, और इनके माध्यम से ओवरऑल हम हमारी इकोनॉमी को एक नई स्पीड देना चाहते हैं और डेवलपमेंट को एक नई स्पीड देना चाहते हैं। तो आई होप आपको अभी तक जो NLMC है इसका क्या काम है, क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें अब पता चल गई है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैलेंजेस फॉर NLMC। कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे? चैलेंजेस में ये रहेगा कि सबसे पहला चैलेंज तो ये होगा कि लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन पर्टिकुलर लैंड एसेट्स। ये ज़मीनें कहाँ पर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसमें से कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना, दैट विल बी द फर्स्ट बिग चैलेंज। दूसरी चीज़, कई ज़मीनें ऐसी भी हैं जो अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का सामना कर रही हैं, या तो कोई कोर्ट में केस चल रहा है या तो कोई ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का दूसरा कोई केस चल रहा है, किसी का लैंड टाइटल जो है वो क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। एंड लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन रिमोट लैंड पार्सल्स। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो सरकारी हैं लेकिन वो प्राइम एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया के नज़दीक नहीं है, बहुत ही रिमोट लोकेशंस पर हैं। तो कैसे आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो कहते हैं ना, कैसे आप उनको वू करेंगे, कैसे आप उनको अट्रैक्ट करेंगे, कैसे ये ज़मीनें आप बेच पाएंगे, तो ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो NLMC के सामने हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर यूटिलाइज्ड एसेट हैं, वैसे एसेट ऐसे ही पड़ी रहने देंगे हम आने वाले 50 सालों के लिए, तो इसमें से कोई भी हमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, एक प्रकार की नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन अगर इसको हम बेच दें और पैसे मिल जाए तो इसका इस्तेमाल हम अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो सकती है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा रिमोट लोकेशन है और नज़दीक में बहुत सारे अच्छे पहाड़, झरने ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर कोई बड़ी होटल की चेन जो है वो यहाँ पर आ जाए और ये ज़मीन खरीद ले और यहाँ पर अच्छा सा एक रिजॉर्ट डेवलप करे, इको फ्रेंडली रिजॉर्ट डेवलप करे, तो नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर जनरेट हो सकती है, लोकल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। और इसी के साथ साथ सरकार कुछ सरकारी कंपनीज जो बंद करना चाहती हैं तो उसकी प्रोसेस जो है वो भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ NLMC। अब देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, इसकी जो ऑफिस है इन द सेंस के हायरार्की जो है वो किस प्रकार की होगी। तो इसमें एक चेयरमैन होंगे, ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कुछ एमिनेंट एक्सपर्ट्स को लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक चेयरमैन और नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स की बात है तो उनको मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो बोर्ड हैं या फिर ये जो टॉप मैनेजमेंट है तो वो बेसिकली सरकार को टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा और ये ज़मीनें जो हैं उनको बेचकर रेवेन्यू जनरेट करने में भी सरकार की मदद करेगा। ऐसे ऑपरेशंस के लिए, ऐसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए आपको चाहिए ऐसे लोग जिनके पास इस चीज़ को लेकर स्पेशलाइज्ड स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हों। एंड आई एम श्योर सरकार जो है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर में से कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढ निकालेगी, जैसे हमने NIIF में या फिर इन्वेस्ट इंडिया में ढूंढ निकाला था। और जो दूसरा स्टाफ होगा, सरकार ये कोशिश करेगी कि बहुत ही मिनिमल फुल टाइम स्टाफ हो और बाकी के जो स्टाफ है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जाएगा। और अलग अलग क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग, रिसर्च, लीगल ड्यू डिलिजेंस, मास्टर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, लैंड मैनेजमेंट, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में से लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, या फिर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है जिनके पास इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कुछ एक्सपर्टीज़ या फिर नॉलेज हो।
सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस NLMC. आई एम श्योर ये टॉपिक जो है वो क्लियर है आपको. अगर कोई डाउट है देन डू लेट मी नो. और आपके लिए एक प्रश्न है, डू लेट मी नो हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ SEBI. And do check out my motivational podcast. Do subscribe to this channel. Share the lecture. और वीडियो पसंद आया तो hit the like button. जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. And I will eagerly wait for your review. And I'll see you soon with one more topic. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.